मेरा नाम उदित है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं बचपन से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल में विश्वास रखता हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये खुद मेरे पापा के साथ हुई थी और उन्होंने ही मुझे इस घटना के बारे में बताया था। तो ये तब की बात है जब मेरे पापा काफ़ी यंग हुआ करते थे। वो करीब 19-20 साल के रहे होंगे और तब उनका सामना एक ऐसी चीज़ से हुआ जो उनके लिए आज भी एक मिस्ट्री है। तो कहानी ऐसी है कि वो कुछ दिन के लिए अपने मामा के यहाँ उनसे मिलने गए थे। उनका घर राजस्थान के एक छोटे से शहर में था। उस घर में उनके मामा, उनकी मामी और उनका इकलौता बेटा रहता था। तो मेरे पापा दोपहर को उनके घर पहुंच गए। उनका घर पुराने तरीके से बना हुआ था और उसकी बनावट किसी हवेली की जैसे थी। राजस्थान में आज भी इस तरह के कई घर हैं जहां आज भी लोग रहते हैं। तो जब मेरे पापा उनके घर पहुंचे तो उनके मामा जी किसी काम से घर से निकल रहे थे और उनका बेटा यानी मेरे पापा का कज़न भाई अपनी ट्यूशन क्लासेस गया हुआ था। तो उन्होंने मामा और मामी को नमस्ते किया और उन्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने पापा का अंदर स्वागत किया। हालचाल पूछने के बाद उनके मामा जी अपने काम पर निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी मामी ने उन्हें खाना दिया और फिर वो गप्पे मारने बैठ गए। मेरे पापा ने बताया कि उनकी मामी बहुत ही दयालु थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उस घर की पूरी जानकारी दे देता हूँ। उस घर में 4 कमरे थे और उन चारों कमरों के बीच में एक बड़ा सा ओपन हॉल था और उस हॉल की कोई सीलिंग नहीं थी। राजस्थान के कई पुराने घरों में ऐसा ओपन हॉल होता है। घर के इस पर्टिकुलर एरिया की कोई छत नहीं होती। यहाँ से ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा होता है। इस जगह को ज़्यादातर घर के लोग बातें करने के लिए, खाना खाने के लिए और सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके घर पर यह जो हॉल था उसके पास में ही सीढ़ियाँ थी। वो सीढ़ियाँ दोनों साइड से कवर हो रखी थी, इसीलिए दोपहर के वक्त भी उन सीढ़ियों पे अंधेरा होता था। दोपहर के वक्त तो थोड़ा बहुत उन सीढ़ियों पर रोशनी होती भी थी, लेकिन रात के वक्त उन सीढ़ियों पर बिल्कुल अंधेरा होता था और आप सीढ़ियों पर कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो शाम का वक्त था और उनकी मामी मेरे पापा के लिए डिनर बना रही थी। मेरे पापा बाहर उस हॉल में बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम गए और वापस आकर उन्होंने अपनी मामी को आवाज़ लगाई, लेकिन मामी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मामी कहाँ गायब हो गई। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें उन सीढ़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद मामी उन सीढ़ियों पर होंगी, तो वो उन सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और सीढ़ियों के बीच में अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उस आकृति ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस आकृति की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ मारा। तो चौंक कर जब उन्होंने पीछे देखा तो पीछे उनकी मामी खड़ी थी। ये देखकर वो हैरान हो गए और उन्होंने वापस ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो आकृति गायब हो गई थी। जब उन्होंने मामी से पूछा कि वो कहाँ चली गई थी तो उन्होंने बताया कि वो घर के बाहर पास में ही कुछ सब्जियां लेने गई थी। तो मेरे पापा ने उन्हें बताया कि अभी अभी कुछ देर पहले उन्होंने सीढ़ियों पर किसी को खड़ा हुआ देखा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मामी थी। तो ये सुनकर मामी हंस पड़ी और उन्होंने पापा को बताया कि उस घर में उनके अलावा और कोई नहीं है, खासकर कोई भी और दूसरी औरत नहीं है। ये सुनकर मेरे पापा को थोड़ी हैरानी हुई, पर फिर उन्होंने सोचा कि शायद उनकी आंखों को धोखा हो गया होगा। थोड़ी देर बाद उनके मामा जी और उनका कज़न भाई वापस घर आ गए और उन्होंने रात का डिनर पापा के साथ किया। फिर अगली शाम को मेरे पापा और उनकी मामी फिर से घर पर अकेले थे, क्योंकि उनके मामा जी और उनका कज़न भाई अपने अपने काम पर चले गए थे। क्योंकि मामी को सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट जाना था, इसलिए उन्होंने पापा को उस हॉल में ठहरने के लिए कहा। मामी को बाहर गए हुए करीब 10-15 मिनट हो गए थे। मेरे पापा उस हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे
अखबार पढ़ते पढ़ते उन्हें झपकी आने लगी और थोड़ी देर में वो सो गए। उन्हें सोए हुए अभी 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अचानक चूड़ियों और पायल की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही उन्होंने देखा कि जैसे उन सीढ़ियों से कोई ऊपर जा रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी मामी लौट आई होंगी और उन्होंने उनको आवाज़ भी लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो वो खड़े हुए और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उस आकृति का पीछा करने लगे। वो उस आकृति का पिछला भाग ही देख पा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर चढ़ती हुई उस आकृति की पायल और चूड़ियों की आवाज़ उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक पीछे से उन्हें अपनी मामी की आवाज़ सुनाई दी, जो उनका नाम पुकार रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़े तो उनके होश उड़ गए। पीछे उनकी मामी खड़ी थी और फिर जैसे ही उन्होंने वापस सीढ़ियों पर देखा तो वो आकृति फिर से गायब हो गई थी। वो बहुत बुरी तरह डर गए थे और उन्होंने तुरंत मामी से पूछा कि उस घर में क्या गड़बड़ है, लेकिन उनकी मामी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे पापा ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो मामी ने फिर से ये कहकर टाल दिया कि अखबार पढ़ने के बाद जब वो सो गए थे तो वो पूरी तरीके से जागे नहीं होंगे और उन्होंने फिर से कोई भ्रम देख लिया होगा या फिर उन्होंने कोई कल्पना की होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो तो इतने सालों से उस घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो उस घर में कुछ भी अजीब नहीं देखा है या उनके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ है। तो मेरे पापा उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने उस रात को अपने मामा और अपने कज़न भाई से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों ने भी वही जवाब दिया जो उनकी मामी ने दिया था। उसके बाद मेरे पापा को उस घर में अकेले रहने से डर लगने लगा। फिर कुछ दिनों तक तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ और मेरे पापा को अब ये यकीन हो गया था कि वो ज़रूर कल्पना कर रहे होंगे। फिर ऐसी एक शाम को मेरे पापा उस हॉल में बैठकर एक बुक पढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक आकृति हॉल से सीढ़ियों की तरफ जा रही है। उन्होंने सोचा कि ज़रूर फिर से वो कल्पना कर रहे होंगे और उन्होंने उस पर खास ध्यान नहीं दिया कि तभी अचानक उन्हें एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें सीढ़ियों की तरफ बुला रही थी। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो वो आकृति सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी और फिर बीच में ही रुककर खड़ी हो गई थी। तो मेरे पापा ने आवाज़ लगाई कि मामी क्या ये आप हो? तो उस आकृति ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। तो मेरे पापा ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। वो आकृति सीढ़ियों पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। तो मेरे पापा एक पल के लिए रुके और उन्होंने पूछा कि क्या आप किसी काम से ऊपर जा रहे हो? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? तो उस आकृति ने फिर से हाँ में अपना सर हिलाया और फिर एक जानी पहचानी आवाज़ में कहा कि हाँ मेरे साथ ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और फिर वो आकृति फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। मेरे पापा ने तुरंत अपनी मामी की आवाज़ को पहचान लिया। तो वो उस आकृति का पीछा करने वाले थे कि तभी उनके मामा घर में आ गए और मेरे पापा वापस पीछे मुड़कर उन्हें वेलकम करने के लिए गए। और फिर वो वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनकी मामी पास ही के कमरे से बालों में टॉवल लपेटे हुए आ रही हैं। वो अभी भी नहाकर बाहर आ रही थी। इस बार तो मेरे पापा के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने उन दोनों को सब कुछ बताकर वहाँ से निकलने का फैसला किया। तो उनके मामा ने उन्हें शांत कराया और उन्हें समझाया कि उस घर में कोई भी भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है और उनमें से किसी ने भी उस घर में कुछ भी अजीब नहीं देखा था। लेकिन मेरे पापा को उनकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उस रात उन्होंने अपने कज़न भाई से उस बारे में पूछा और उसने बताया कि जब वह घर में अकेला था तब भी उसने वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरे पापा अभी भी बहुत डरे हुए थे, तो वे अगले दिन ही वहाँ से चले गए और उन्होंने फैसला किया कि दोबारा कभी भूल कर भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। और उस घटना के बाद से आज तक वो कभी वापस उनके घर नहीं गए हैं।